जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल JTS एडू अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण सवालों का संग्रह लेकर आपके बीच मौजूद हूँ। चलिए देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जीवन की उत्पत्ति से पहला सवाल, वनस्पति विज्ञान के जनक है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी ओसवाल्ड टिप्पो, ऑप्शन सी कैरोलस लीनियस, ऑप्शन डी थियोफ्रेस्टस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल, जीव विज्ञान के जनक है? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी परकिंजे। सही जवाब ऑप्शन सी अरस्तु। नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल, चिकित्सा शास्त्र के जनक है? ऑप्शन ए हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी डार्विन। सही जवाब ऑप्शन ए हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी आइंस्टाइन ने, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन डी लैमार्क ने। सही जवाब ऑप्शन डी लैमार्क ने। नेक्स्ट सवाल, पांचवा सवाल, किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन आइंस्टीन, ऑप्शन बी चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन डी आइजक न्यूटन। सही जवाब ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन आइंस्टीन। नेक्स्ट सवाल, छठा सवाल, योगतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए लैमार्क ने, ऑप्शन बी डार्विन ने, ऑप्शन सी ह्यूगो डी ब्रिज ने, ऑप्शन डी पास्चर ने। सही जवाब ऑप्शन बी डार्विन ने। नेक्स्ट सवाल, सातवां सवाल, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बाह्य अंतरिक्ष में जीवन, ऑप्शन बी पशुओं का जीवन, ऑप्शन सी पौधों का जीवन, ऑप्शन डी पृथ्वी पर मानव जीवन। सही जवाब ऑप्शन ए बाह्य अंतरिक्ष में जीवन। नेक्स्ट सवाल, आठवां सवाल, पक्षी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए पक्षियों का, ऑप्शन बी जानवरों का, ऑप्शन सी कवच युक्त जीवों का, ऑप्शन डी कीटों का। सही जवाब ऑप्शन ए पक्षियों का। नेक्स्ट सवाल, नौवां सवाल, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए अरस्तु ने, ऑप्शन बी लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने, ऑप्शन सी पुरकिंजे ने, ऑप्शन डी वॉन मॉल ने। सही जवाब ऑप्शन बी लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। नेक्स्ट सवाल, दसवां सवाल, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है? ऑप्शन ए सर्पेटोलॉजी, ऑप्शन बी बायरोलॉजी, ऑप्शन सी टैक्सोनॉमी, ऑप्शन डी फिजियोलॉजी। सही जवाब ऑप्शन सी टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है फूलों की खेती, ऑप्शन बी है फसलों की खेती, ऑप्शन सी है सब्जियों की खेती, ऑप्शन डी है फलों की खेती। पहला था फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, दूसरा था फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ऑप्शन सी था सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन डी फलों की खेती पोमोलॉजी। सही जवाब यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, गलत है। नेक्स्ट सवाल, एग्रोफोरेस्ट्री है? ऑप्शन ए वनों के लिए वृक्ष लगाना, ऑप्शन बी फसल काटने के बाद वन लगाना, ऑप्शन सी कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर बारहमासी वृक्ष लगाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर बारहमासी वृक्ष लगाना। नेक्स्ट सवाल, 13वां सवाल, निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन ए हाइड्रोजन ऑक्सीजन सोडियम, ऑप्शन बी कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन कैल्शियम फास्फोरस, ऑप्शन डी कार्बन हाइड्रोजन पोटेशियम। सही जवाब ऑप्शन बी कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। नेक्स्ट सवाल, 14वां सवाल, डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन ऑप्शन ए पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण बनी, ऑप्शन सी से उसे कोई लाभ नहीं है और मात्र एक संयोग है, ऑप्शन सी उसे आहार प्राप्त करने का लाभ देती है जिसके कारण लंबी गर्दन वाले जीव जीवित रहते हैं, ऑप्शन डी अफ्रीकी सवाना के विशेष मौसम का परिणाम है। सही जवाब ऑप्शन ए पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण बनी। नेक्स्ट सवाल, 15वां सवाल, ह्यूगो डी ब्रिज के ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए जाति उद्भवन का सिद्धांत, ऑप्शन बी विनिमय का सिद्धांत, ऑप्शन सी प्राकृतिक
चयन का सिद्धांत, ऑप्शन डी उत्परिवर्तन का सिद्धांत। सही जवाब ऑप्शन डी उत्परिवर्तन का सिद्धांत। जीवन की उत्पत्ति से महत्वपूर्ण सवाल रहा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जीवों के वर्गीकरण से महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। चलिए जीवों का वर्गीकरण से पहला सवाल देखते हैं। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी फार्न, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी लाइकेन। सही जवाब ऑप्शन सी कवक। नेक्स्ट सवाल ईस्ट है। ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी जीवाणु। सही जवाब ऑप्शन बी कवक। नेक्स्ट सवाल तीसरा सवाल लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य है? ऑप्शन ए शैवाल और जीवाणु, ऑप्शन बी शैवाल और कवक, ऑप्शन सी जीवाणु और कवक, ऑप्शन डी कवक और मॉस। सही जवाब ऑप्शन बी शैवाल और कवक। नेक्स्ट सवाल चौथा सवाल निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी लाइकेन, ऑप्शन डी फर्न। सही जवाब ऑप्शन सी लाइकेन। नेक्स्ट सवाल पांचवा सवाल जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए कुछ निश्चित लक्षणों के आधार पर जीवों की पहचान करना, ऑप्शन बी समरूपता तथा संबंधों के आधार पर प्रजातियों को उचित वर्गों के क्रम में रखना, ऑप्शन सी जीवों के विकासीय परिवर्तन को दर्शाना, ऑप्शन डी भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों के नाम दर्शाना। सही जवाब ऑप्शन डी भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों के नाम दर्शाना। नेक्स्ट सवाल छठा सवाल वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अरस्तु को, ऑप्शन बी कैरोलस लिनियस को, ऑप्शन सी हिप्पोक्रेटस को, ऑप्शन डी विक टेरर को। सही जवाब ऑप्शन बी कैरोलस लिनियस को। नेक्स्ट सवाल सातवां सवाल जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है। ऑप्शन ए द्विनाम पद्धति, ऑप्शन बी बहुनाम पद्धति, ऑप्शन सी संघ पद्धति, ऑप्शन डी वर्ग पद्धति। सही जवाब ऑप्शन ए द्विनाम पद्धति। नेक्स्ट सवाल कवकों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए खाद्य पदार्थ के रूप में, ऑप्शन बी एल्कोहल निर्माण, ऑप्शन सी ब्रेड बनाने में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। सही जवाब ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट सवाल नौवां सवाल निम्न में से कौन कीट भक्षी पादप नहीं है? ऑप्शन ए ब्लैडर बोट, ऑप्शन बी बटर बोट, ऑप्शन सी हार्नबट, ऑप्शन डी गटपर्णी। सही जवाब ऑप्शन सी हार्नबट। नेक्स्ट सवाल दसवां सवाल जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई है? ऑप्शन ए वंश, ऑप्शन बी कुल, ऑप्शन सी जाति, ऑप्शन डी संघ। सही जवाब ऑप्शन सी जाति। नेक्स्ट सवाल 11वां सवाल पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था? ऑप्शन ए कैरोलस लिनियस, ऑप्शन बी हेकल, ऑप्शन सी कोपलैंड, ऑप्शन डी विटेकर। सही जवाब ऑप्शन डी विटेकर। नेक्स्ट सवाल जंतु एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? ऑप्शन ए पदानुक्रमण, ऑप्शन बी वर्गीकी, ऑप्शन सी अनुवांशिकी, ऑप्शन डी आकृति विज्ञान। सही जवाब ऑप्शन बी वर्गीकी। नेक्स्ट सवाल कौन सा जीव मुनेरा जगत में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी नीलहरित शैवाल, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी कवक। सही जवाब ऑप्शन डी कवक। नेक्स्ट सवाल 14वां सवाल विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी मोनेरा, ऑप्शन सी प्रोटोजुआ, ऑप्शन डी इनमें से किसी में नहीं। सही जवाब ऑप्शन डी इनमें से किसी में नहीं। नेक्स्ट सवाल है सही कूट का चयन करें। एक तरफ है जीव, एक तरफ है संघ। पहला है एस्केरिस स्तनधारी, ऑप्शन बी है मलेरिया परजीवी अर्थोपोडा, ऑप्शन सी है घरेलू मक्खी निमेटोडा, ऑप्शन डी है गाय प्रोटोजुआ। इसका सही मिलान करना है, आप लोग करेंगे। चलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए के 3, बी के 4, सी के 2, डी के 1। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है सीधे बच्चे नहीं देता है? ऑप्शन ए एकिडना, ऑप्शन बी सेही, ऑप्शन सी कंगारू, ऑप्शन डी वेल। सही जवाब ऑप्शन ए एकिडना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मगरमच्छ, सरीसृप,
मेढक, उभयचर, बाघ, सरीसृप। बाघ है यहाँ, बाघ। चलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल सी। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में कौन सा कीट है? ऑप्शन ए तारा मछली, ऑप्शन बी है आरा मछली, ऑप्शन सी है सिल्वर मछली, ऑप्शन डी है टूना मछली। सही जवाब ऑप्शन सी, सिल्वर मछली। नेक्स्ट सवाल, जीवों के किस संघ में श्वसन गल्फरों द्वारा होता है? ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी मोलस्का, ऑप्शन सी इकोनोडर्मेटा, ऑप्शन डी कार्डेटा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोलस्का। नेक्स्ट सवाल है, 20वां सवाल, कवकों के विषय में असत्य कथन है। ऑप्शन ए कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ऑप्शन बी कवक उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति होती है, ऑप्शन सी कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऑप्शन डी ईस्ट एवं मशरूम कवक के उदाहरण है। सही जवाब ऑप्शन सी, कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट सवाल, 21वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? ऑप्शन ए चमगादड़, ऑप्शन बी व्हेल, ऑप्शन सी नेवला, ऑप्शन डी प्लेटिपस। सही जवाब ऑप्शन डी, प्लेटिपस। 22वां सवाल है, किस समूह में सभी द्विलिंगी जंतु है? ऑप्शन ए जोंक, हाइड्रा, फीता कृमि, ऑप्शन बी फीता कृमि, टोड, तारामीन, ऑप्शन सी हाइड्रा, मानव जोंक, ऑप्शन डी एस्कैरिस, हाइड्रा, फेरेटिनमा। सही जवाब ऑप्शन ए, जोंक, हाइड्रा, फीता कृमि। नेक्स्ट सवाल है, 23वां सवाल, निम्न में से कौन सबसे छोटा पक्षी है? ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी गुंजन पक्षी, ऑप्शन डी घरेलू गोरैया। सही जवाब ऑप्शन सी, गुंजन पक्षी। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? ऑप्शन ए कौवा, ऑप्शन बी चील, ऑप्शन सी चमगादड़, ऑप्शन डी तोता। सही जवाब ऑप्शन सी, चमगादड़। नेक्स्ट सवाल, 25वां सवाल, निम्न में से किस कीट का वैज्ञानिक नाम ब्लाटारिया है? ऑप्शन ए झिंगुर, ऑप्शन बी तिलचट्टा, ऑप्शन सी मच्छर, ऑप्शन डी तितली। सही जवाब ऑप्शन बी, तिलचट्टा। नेक्स्ट सवाल, 26वां सवाल, अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है? ऑप्शन ए एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन बी फैगोसाइटोसिस, ऑप्शन सी साइटोसिस और एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन डी इक्लोसाइटोसिस। सही जवाब ऑप्शन बी, फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट सवाल, 27वां सवाल, साइकन, साइफा, स्पंजिला स्वच्छ जलीय स्पंज और यूस्पांजिया बाथ स्पंज किस संघ के उदाहरण है? ऑप्शन ए सिलिंट्रेटा, ऑप्शन बी प्लेडी हेल्मिथिंज, ऑप्शन सी टीनोफोर, ऑप्शन डी पोरीफेरा। सही जवाब ऑप्शन डी, पोरीफेरा। नेक्स्ट सवाल, एस्टेरिस, तारामीन, एकाइनस समुद्री अर्चिन, एंटीडोन समुद्री लिली, सभी किस संघ के उदाहरण है? ऑप्शन ए इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन बी एनेलिडा, ऑप्शन सी प्लेटीहेल्मिथीज, ऑप्शन डी आर्थ्रोपोडा। सही जवाब ऑप्शन ए, इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट सवाल, 29वां सवाल, सबसे बड़ा अकशेरुकी है? ऑप्शन ए स्काविड, ऑप्शन बी ऑक्टोपस, ऑप्शन सी कोरल, ऑप्शन डी जेलीफिश। सही जवाब ऑप्शन ए स्काविड। वीडियो को लाइक एवं कमेंट जरूर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी करें एवं दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद।